जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी चैनल को आप ये देख लो कि रोज़ वीडियो आएगी। अब मैं लाइव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ना कुछ थोड़ा सा टाइम का इशू है और उसके लिए प्रॉपर बैठना पड़ता है 1 घंटा। ऑडियो का ये है कि मैं 2 घंटे आधा घंटा पढ़ के आप लोगों को वीडियो में भेज सकती हूँ। तो जिसको नहीं पता या जिसके पास वीडियो आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सावन का महीना है, ये वाली शिव पुराण वो वाली है जो प्रदीप मिश्रा पढ़ते हैं। और क्योंकि हम जो कथावाचक हैं वो आपको कथा सुनाते हैं, गुरुजी पर ये कहते हैं कि आप पाठ कितना करो। तो पाठ अब आपको शायद दिखाई भी देगा, साथ साथ आप कर भी सकते हो, सुन भी सकते हो। 1 घंटा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कैसे करें आंटी, हमसे होता नहीं है। तो आप 2 बार में पढ़ सकते हो, 1 बार आधा घंटा सुबह पढ़ लो, आधा घंटा शाम को। और मैं पढ़ती हूँ तो आप लीड लगा के सुन भी सकते हो। जय गुरु जी। 7वां अध्याय। पहली वाली वीडियो जो लाइव है करी थी मैंने, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी लाइव वाले सेशन में। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार पर ब्रह्मा की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए और उनका शरीर एवं श्वेत पत्थर के समान गोर था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदि शक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारा यह पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ जो हमें परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने में सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। हमसे जो भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए आपकी महान महिमा का वर्णन किया, तत्पश्चात हम अपने मस्तक के नीचे झुकाए और उनको चरणाबिंदों की ओर देखने लगे, उनकी चरणों की तरफ देखने लगे। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे तथा विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग के द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं और उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी को सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय में तथा विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में अपूर्ण निमग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। जय गुरु जी। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों ओर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में से किसी भी प्रकार का भेद समझेगा
उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे कहा, यदि भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। इस किसी कल्प में पहले विष्णु फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव और फिर विष्णु तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह में रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हैं। अब अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य करता है असु। जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होते हैं, वह हम सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों का तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा कि हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों को भली प्रकार पालन करना। तुम्हारे दाहिने ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। जी गुरु जी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे, उस समय संसार में उसका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु, तुम दोनों को उचित यही है कि हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण संपूर्ण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया जाएगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव करते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत करते रहे। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर पश्चात अंतर्धान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अस्तु, उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति और को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महत्व से अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, संदन, सनातन, संत कुमार एवं ऋभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान कर धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तदुपरांत मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब तक तपस्या का कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान शूलपाणि की ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को
मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने इस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट किए जिन्हें मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उसका दर्शन प्राप्त करते हुए समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें ज्ञान आज्ञा दें तो वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अस्तु, मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। नाम इस प्रकार है: मन्यु, मनु, महर्षि, महान, शिव, कृत्युध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवर्त। तुम्हारी 11 रुद्रानियों के नाम इस प्रकार होंगे: घी, धी, वृति, उष्णा, उमा, नृत्यसर, शला, अंबिका, इरावती, दुक्षा, दीश तथा रुद्रानी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी पर जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय से योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में से अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्र प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस स्थान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों के बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकार शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में से किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुम सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से वृक्ष, अग्निरस, सातातप, भृग, पुलय तथा वशिष्ठ इन सब ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग में से तुम अर्थात नारद, कृदम एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यशादी को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, उसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों और असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज्ज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनसे भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूतवाहन ने अप्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर को बदल डालो। तब मैंने उसकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर को बदला। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायकाल कहलाया। संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु, मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुहा, किन्नर, किम, पुरुष, विद्याधर,
ईश्वर भूत प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया, परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिव जी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, ज्ञान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वेदक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन करने लगे। हे शिवजी एवं शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की। उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिए। उस समय उनका शरीर अर्धांडी था, अर्थात उन्हें दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं संगत जी। स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर घुंघराले सुंदर केस थे। एक और ललाट और त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक और डमरू की ध्वनि और दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर है। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांडी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण जी, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संताप उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पोत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर्धान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्धान हो गए। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुनाता हूँ। जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पन्न हुई, भगवान सदाशिव से शक्ति प्रदान कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। शत्रुपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति स्वरूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान भोगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उसकी स्तुति करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर भगवान शूलपाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य की सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे। तुम्हें देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों के ऋण करने को उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शत्रुपा मेरे समीप लौट आए और मुझसे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी
उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उनकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तापाद था। उसके वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि ने कला, अनुसया, श्रद्धा, निर्वाचन, कर्मागति, शांति, अनुरुद्धति, ख्याति, व्रति तथा व्रति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीचि, अर्ची, अत्रि, अग्निरस, पुलसत्य, पुलह, कृत, भृंग, वशिष्ठ तथा अर्धवर्ण नामक जो ऋषियों की ब्याही गई हैं। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं ताश्चर्य को एवं भूत, अगिरस तथा कृशाशव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सब से बहुत अधिक संतान उत्पत्ति हुई। उसी के कुल ने हमें विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। 14वां अध्याय। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब आप अपने विष्णु जी के इस शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धर के बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर बैकुंठ लोक है। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित हैं। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर है, जिस लोक स्वामी का त्रिय के लोक कहते हैं। वह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामिकार्त्य हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया। वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति का लोक है। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती है। वहाँ इंद्र आदि देवता जग माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं। हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन सदाशिव, उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी है। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्राह्मणी विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, सवता, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का स्थान है, वह स्थान परम मनोहर है। शिवजी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास की शिवजी के तथा भगवती आदिशक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। उस शिव का लोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भवन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूल पानी शिवजी द्वारा ही मेरी विष्णु जी के तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक स्वरूप हैं। उसी शिवलोक में शिवजी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। 15वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए।
प्रेम एवं सुख रूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक और का सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया है उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना था कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुर में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, ना कि शिवजी का अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिवजी जय गुरु जी शिवजी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे वहाँ शिवजी हैं जिनका कि आप वर्णन करते हैं अथवा कोई दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यह हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो परब्रह्मा सगुण रूप शंकर और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई है, वे भी ब्रह्मा शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उसके लोक काशी अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी ब्रह्मापुर तथा आनंद वन का वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी को आज्ञा सुना अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका हूँ, मैंने उन महाप्रभु की प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हुए हो तथा जैसे हम वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिवजी यह कर अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात शिवजी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरा जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिस कारण शिवजी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है, अर्थात मैंने शिवजी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक उपलोक द्रुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहाँ काली मृत्यु रूप में बैठी है, प्रकट किया। पापनाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्रता गृह कार्य में निपुण तथा उसके कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्य की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों का संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखा, संगति का प्रभाव पड़ता है, गलत संगति का। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली और जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश दिया करती थी, परंतु वह पिता के निकट कभी भी नहीं जाता था। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजों को चुरा कर ले जाता। एक बार उसने पिता से पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया है। तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि में निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छुपाया। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता है, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि की ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं तथा द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, हे गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए उन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वे अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते, क्योंकि मैंने बहुत
बहुत पूछने पर भी मैंने उन्हें नहीं बताया है, इसलिए तुम अभी तक उन्हें निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता लग गया तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान और महारूपवती तथा उच्च कुल की है, उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वह नित्य वेद पाठ करते हैं। यहाँ के राजा को तुम्हारे गुणों के विषय में ज्ञात होगा तो वह तुम्हारे पिता को प्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देंगे। अभी तो ये लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर जब लोग तुम पर हंसेंगे, व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि तुम्हारा कुल अति पवित्र हुआ है, वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और उन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकवासी होंगे। सब लोग उसका दोषी मुझी को ठहराएंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से कारण गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है। क्योंकि तुम्हारी पिता निष्पाप हैं, वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ, परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणानिधि की माता उनके उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार उनको समझाती, परंतु गुणानिधि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणानिधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो भी वह उस मूर्ख को मन से बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणानिधि की माता उपदेश करते हुए थक गई, परंतु गुणानिधि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मदपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करता, मैं अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ दिनों में पिता का धन चुरा कर जुआ भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के द्वारा यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न बचा। जब तक एक दिन गुणानिधि ने अपने पिता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दाव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अकस्मात उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है? उस जुआरी ने उत्तर दिया कि यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो, भला तुमने ऐसी चतुराई से किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बताओ कि यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उन्होंने यह सब सत्य बात उसको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है, यही क्या और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में हैं, हम लोगों ने वो सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता पितु चोरी तथा वेश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटकर शोक रुदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणानिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उसकी स्त्री ने यह कहकर भयभीत हो गई वैरी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ, तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। तुम्हें तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण अंगूठी का किसी स्थान नहीं है। जिस समय इन कार्यों से अवकाश पाऊंगी तुम्हें तुम्हारी अंगूठी खोज कर दे दूंगी। यज्ञदत्त ने यह सुनकर क्रोधित होकर बोल के, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन तुमसे यह पूछी कि गुणानिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मोह को त्याग कर, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है, मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम का तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कर लूँगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। गुणानिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी तथा क्षमा याचना प्रार्थना करने लगी। कुछ देर पश्चात यज्ञदत्त को क्रोध भी कम हो गया।
17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुणानिधि की यह बात सुनी तब वह चिंता में शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता, मुझे धिक्कार है। गुणानिधि की यह कहकर पिता के भय से भयभीत होकर रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूब कर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता कि हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। विद्या से हीन हूँ जो मुझको इस समय में लाभदायक होती है। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरी माँ मुझे स्नेह से भोजन देती है, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ? गुणानिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त के समय हो गया। जब समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इस चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एवं शिव भक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए भांति भांति प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिवजी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस समय इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे में परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के निवेद एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसको सुगंधि पाकर गुणानिधि जो बहुत भूखा था विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिवजी की अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं सुगंधि भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणानिधि अपने मन में यह विचार करने लगा। उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिवजी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुणानिधि ऊपर से यह सब देख रहा था। वह अपने मन में कहता कि यदि इस सृष्टि में क्षीण हो जाए और मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे शिव भक्त उग गए। तब गुणनिधि सबको निद्रा अवस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव से नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने की निमित्त नियत से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश से सब व्यंजन उठा लिए और उन्हें लेकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए शिवभक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए। गुणानिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अस्तु यह यमदूत वहां पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शास्त्र गुणानिधि को दिखाते हुए उससे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणानिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि को व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया और न उसने हमारा निर्माल्य ही खाया। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसका यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि यमदूतों से गुणानिधि को मुक्त करके मेरे लोक में लेके आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब यह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु अब गुणानिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेश अनुसार उसके गुणानिधि के पास जा पहुंचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिवगणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करते ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया, कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि हम सब शिवजी के गण हैं, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसके अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता का कहाँ तक कहें? यह सब पापियों को सिर मोर है। सबसे बड़ा पाप तो इसने किया है जब वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तुम
तो तुम भी देखे होंगे, तुम यह भी भली भांति जानते होंगे कि जो कोई शिव निर्माल्य का ग्रहण करता है उसको ऊपर से लाग जाता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों से मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, यमदूतों ने, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिवजी मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उसने दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया कि यह शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिवजी का पूजन देखता रहा और उसके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह इस धर्म में इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी का पूजन करेगा। यह कहकर शिवजी का गण गुणनिधि को मुक्त कर अदृश्य हो गया। जी आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।